ट्रांसजेंडर्स की पहचान को लेकर नए बिल के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि नए बिल के अनुसार ट्रांसजेंडर्स को अब सरकारी अस्पताल में जाके सरकारी अस्पताल से चेकअप करा के सर्टिफिकेट लेना होगा कि वो थर्ड जेंडर है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि हम अपनी बीमारी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो क्या ट्रांसजेंडर होना एक बीमारी है? क्या आपको नहीं लगता कि हम खुदा की कृतियों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ जा रहे हैं, या फिर हमारे संविधान के आर्टिकल 14 जो कि हमको समानता का अधिकार देता है, इक्वालिटी का अधिकार देता है, हम उसका डायरेक्ट उल्लंघन कर रहे हैं? तो दोस्तों, क्या है ये बिल, चलिए देखते हैं। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर में आप अंत तक बने रहेंगे। पूरे देश में दोस्तों एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है इस बात को लेकर के। तो देखिए बात क्या है, यहां पे क्या किया गया है, एक बिल पेश किया गया है हमारे लोकसभा में। बिल का मतलब अभी कानून बना नहीं है, लेकिन बिल का मतलब यह कि डिबेट डिस्कशन में आ चुका है, प्रस्ताव रखा जा चुका है, और इसी के खिलाफ पूरे देश में LGBTQ की पूरी समुदाय, पूरी कम्युनिटी खिलाफ खड़ी हो चुकी है और विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देखिए मामला क्या है, ट्रांसजेंडर्स पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026। देखिए जब भी हम अमेंडमेंट यानी संशोधन की बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने कोई कानून बनाया था इनके अधिकारों के लिए, अब उसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो कानून कब आया था? कानून 2019 में आया था। मैं शुरू से बताऊंगा 2016 में क्या हुआ था, 17 में क्या हुआ था, 18 में क्या हुआ था, एक एक प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग देखिएगा कि ये कानून जो आया था ना 2019 में आया था, और इस कानून ने अधिकार दिया था ट्रांसजेंडर्स को कि वो खुद बताएंगे, सेल्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि यस आई एम अ थर्ड जेंडर, मैं थर्ड जेंडर हूं, और उसके बाद वो फॉर्म भरेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब जो बिल आया है 2026 में, इसमें कहा जा रहा है कि नहीं, सरकारी अस्पताल में जाओगे, प्रॉपर मेडिकल चेकअप किया जाएगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रांसजेंडर का, यानी कि थर्ड जेंडर होने का। अब भाई यहां पे सवाल ये उठता है कि ये हमारी आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं है क्या, कि मुझे अपनी पहचान को साबित करने के लिए किसी डॉक्टर के सामने कपड़े उतारने पड़ेंगे, किसी डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि ये किसी विशेष समुदाय के बहुत खिलाफ जा रही है बात? डेफिनेटली दोस्तों, यही वजह है कि पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अब समाज में क्या होता है दोस्तों कि कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं समाज को बता पाते हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं, बट वो सर्टिफिकेट में लिख देते हैं कि हाँ मेरी रियलिटी यही है, लेकिन समाज में मुझे दुत्कारा ना जाए, समाज में मुझे अपनाया जाए, इस वजह से छुपाते हैं। लेकिन अब उनकी आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाएगा डॉक्टरों के द्वारा, तब कहीं जाके उनको वो बेनिफिट्स मिल पाएंगे हमारे समाज में, नॉट हमारे समाज में, हमारी सरकारी नौकरियों में, हमारी सरकारी संस्थाओं में, जहां पर रिजर्वेशन दिया गया थर्ड जेंडर्स का। कई हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, कई मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सब तभी मिलेंगे जब आपको साबित किया जाएगा कि आप ट्रांसजेंडर हो। भाई या तो मैं समाज में फिर इज्जत पाऊंगा, क्योंकि हमारा समाज भी तो वही है ना, रूढ़िवादी सोच वाला। अरे अपनाओ, खुदा ने बनाया है, मेल फीमेल के अलावा भी तीसरा जेंडर है, भगवान ने बनाया है, हम उसको कैसे नकार सकते हो? ये नेचुरल है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से मैं मेल हूं, आप फीमेल हो, पूरी दुनिया मेल फीमेल कैटेगरी, उसी तरीके से थर्ड जेंडर भी एक कैटेगरी है। हमें इस बात को अपनाना चाहिए, लेकिन वो समाज जो अभी इतनी बड़ी सोच, इतनी डेवलप सोच नहीं रखता है कि इनको अपना सके, उन समाज में इनका क्या होगा? या तो ये साबित कर पाएंगे कि थर्ड जेंडर है, और नहीं करेंगे तो भैया हर चीज से वंचित हो जाते हैं। जॉब में देखिए इनको नहीं रखा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है ट्रेन में ये लोग यूं ही मांगते हैं? नहीं जनाब, इनको नौक आपने कभी किसी ऑफिस में देखा ट्रांसजेंडर को? नहीं, क्योंकि ये भारत है, भारत है। अभी मैं कल ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि नेपाल में एक ट्रांसजेंडर MP बनी है। नेपाल, जिसको हम मदद करते हैं, जो हमारे देश में आकर रोजगार ढूंढता, उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि हाँ यार ट्रांसजेंडर बहुत मतलब हमारे जैसे ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। उनको ये बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे को ये बात नहीं समझ में आ रही है, तभी तो हम कानून निकाल रहे हैं। पता नहीं क्या ही सरकार चाहती है। एनीवे, जो भी हो, पूरा मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चे, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बिल जिसमें चेंज किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये बिल कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? तो देखिए बच्चे, आप देखोगे एक नालसा, नालसा कम्युनिटी, नालसा एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर अथॉरिटी है। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है बच्चे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये क्या करता है, जैसे गरीब लोग हो गए या फिर कोई भी समाज में हो गया जो अपने अधिकारों से वंचित है, उसको ये अधिकार दिलवाता है। फ्री में वकील दिलवा देगा, फ्री में सारी फैसिलिटीज दिलवा देगा, कानूनी प्रोसेस भी फ्री में करवा देगा, यानी कि तमाम चीजें आप लोग देखोगे यहाँ पे। ठीक है बच्चे,
अब नालसा को यह बात समझ में आती है कि यार हमारे देश में एलजीबीटीक्यू का समुदाय जो है या फिर थर्ड जेंडर का समुदाय जो है, हालांकि मैं एक और बात करूं, थर्ड जेंडर THIRDGENDER थर्ड जेंडर ये शब्द नहीं था, ये नालसा लेकर के आया, ये शब्द नालसा लेकर के आया। इसने केस दायर किया, पूरा एक मुकदमा दायर किया और केस क्या बना, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि नालसा केस। ठीक है बच्चे, अब नालसा केस में यह साबित किया गया कि नहीं यार, अधिकारों का हनन तो हो रहा है इनके थर्ड जेंडर का, अब इनको हम लोग समाज में इज्जत मान सम्मान नौकरी प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएंगे, और ये तब साबित होगा, ये तब शुरू होगा और तब अव्वल दर्जे तक जाएगा, यानी टॉप लेवल तक इनका सम्मान जाएगा जब इनको पहचान मिलेगी। तो मेल फीमेल के अलग एक थर्ड जेंडर नाम का भी कॉन्सेप्ट निकाला गया। क्या बच्चे, मेल फीमेल के अलग थर्ड जेंडर का भी कॉन्सेप्ट निकाला गया। आप लोगों से अगर पूछा जाता है कि थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट किस केस से आया, तो याद रखेगा बच्चों, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से आया। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब नालसा और यूनियन ऑफ इंडिया जो एक केस चला था, इस केस में यह भी बताया गया कि कैसे पता चलेगा कोई थर्ड जेंडर है, तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कोर्ट ने यह बोल दिया कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई कोई आपको कपड़े उतार के चेक कर रहा है कि आप कौन हो कौन नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद बता दे कि हाँ मैं थर्ड जेंडर हूं तो है। वैसे भी यार अपनी पहचान ये लोग इसीलिए तो नहीं बता पाते, कोई अपनाता ही नहीं है। नहीं, आप खुद बता दो बच्चे, हम मान जाएंगे कि आप लोग थर्ड जेंडर हो, और आपको सारी की सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सुख दिए जाएंगे जो भी समाज में अवेलेबल है, सरकारी दफ्तरों में आप सभी के लिए, सरकारी योजनाओं में आप सभी के लिए हर तरीके की आपको सुख सुविधाएं दी जाएंगी। तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करोगे, इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। याद रखना क्यों इस केस को चेंज किया गया। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब ये जो केस साफ कौन कौन से आर्टिकल से जुड़ा है, अब आर्टिकल 14 देख लोगे, 19 देख लोगे, 21 देख लोगे, जो कि ये बताता है कि हमारे समाज में बराबरी का अधिकार है, सब बराबर है अगर भारत के निवासी हैं तो। राइट टू लिव विद डिग्निटी आर्टिकल 21 बताता है कि यानी कि हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, हम भारतीय तो सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आप हमको दुत्कार नहीं सकते भाई साहब, समझिए। तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स को भी देखोगे। तो एक एक्ट पास किया गया इन सारी चीजों को लेकर के 2019 में कि भैया ये सारी सारी चीजें होंगी, और ये एक एक्ट अधिनियम पास किया गया और लीगलाइज कर दिया गया, यानी कि कानूनी तौर पर अब ट्रांसजेंडर्स को हमारे भारत का नागरिकता दी जाने लगी। 32,000 नहीं 32 लाख के आसपास कुछ ऐसे थे आईडी कार्ड दिए गए ट्रांसजेंडर्स के। अब वो आईडी कार्ड दिखा करके वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं, योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में, तमाम जगह अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो देख कितना बढ़िया ये कानून आया था उस वक्त में, और इसी कानून को बदलने की बात की जा रही है। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहां पे सवाल क्या आता है, राइट टू आइडेंटिटी, यानी कि कोर्ट ने क्या बोला था उस टाइम पे। अब देखिए कौन से मंत्रालय ने भी माना था, मंत्रालय भी मान चुका था। कौन सा मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि समाज में न्याय, समाज में सोशल जस्टिस को स्थापित करने वाला मंत्रालय है ये। ठीक है बच्चे, याद रखें। तो इसने भी माना था कि नहीं यार सही बात है, हमको तो उनको सम्मान देना चाहिए, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, तो ये कानून पास किया गया था। उसके बाद देखिए 32,000 से भी ज्यादा आइडेंटिटी कार्ड इशू किए गए। आइडेंटिटी कार्ड बोलते बच्चे यानी कि जो पहचान पत्र के, हाँ भैया ट्रांसजेंडर नाम का एक और थर्ड जेंडर आइडेंटिटी है मेल फीमेल के अलावा भी, तो एक आप देखोगे आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया, आइडेंटिटी कार्ड दिया गया ताकि उनको पहचान मिल सके समाज में, और इंक्लूजन यानी कि समावेशी विकास हो सके, यानी कि समाज में उनको इंक्लूड करके विकास हो सके। अब कोई भी इंसान ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी कार्ड क्यों लेना चाहता है, तो पहली बात तो ये कि उसको है कि भैया मैं हूं तो हूं, अब ठीक है, मैं अब किसी से नहीं डरूंगा। आप धीरे धीरे हमारी सोसाइटी उठ भी रही है इन सारी बेकार की सोच से ऊपर जा रही है कि ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बेनिफिट के लिए भी साबित करना चाहते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मैं आपको एक एक बताता हूं। 6 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो कि सरकार ने दे रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 6 बेनिफिट, यानी कि कानूनी तौर पर पहचान मिल रही है आपको, वेरी गुड भाई साहब। उसके बाद सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, पहले आप जब डॉक्यूमेंट बनाने जाते तो बड़ी दिक्कत आती थी कि भैया ट्रांसजेंडर हो नहीं हो, ये सब कुछ 2017 में, 2019 के पहले आपको बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब कानून बन गया, आइडेंटिटी कार्ड है तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजीली कर सकते हो। इजियर एक्सेस टू लीगल राइट, आपको कानूनी हक अब इजीली पा सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास ट्रांसजेंडर का, तो आप कानूनी हक इजीली पा सकते हो। उसके बाद आप देखोगे एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें भी आप इजीली सफलता पा सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स को पा सकते हो। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी रिकॉग्निशन, यानी कि आपकी जो जेंडर उसको पहचान मिल रही है। अब देखिए यहां तक हम कैसे पहुंचे।
अप्रोच है, यानी कि ये कानून कैसे बना, एक एक चीज देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे भाई साहब, अब सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे कि 2017 से कानून शुरू होता है, 2017 से कहानी शुरू हो जाती है। अब 2017 में उत्तराखंड वो राज्य पहले था जिसने सबसे पहले पहल उठाई कि भैया ट्रांसजेंडर को भी अधिकार दो। 2017 में उत्तराखंड ने सबसे पहले शुरुआत की ट्रांसजेंडर के हक की लड़ाई, ठीक है बच्चे। हालांकि 2016 से मुद्दा चल रहा था हक का, लेकिन 2017 में उत्तराखंड ने बोला कि नहीं यार इनको अधिकार दो, ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये 2017 से ही द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन instructed states to allow transgender people to the public toilet of their choice। यानी कि अब मेल है कि फीमेल है, वो आप देखें मेल ही फीमेल दो ही होते थे ना, वो थर्ड जेंडर कहां जाएगा पब्लिक टॉयलेट में, मेल में जाएगा कि फीमेल में जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे क्या बोला गया 2017 में, नहीं, उनकी चॉइस है, इफ दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ वुमेन तो वो फीमेल कैटेगरी में जा सकती है, फिर मेल कैटेगरी में जा सकती है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए उनको वॉशरूम के लिए भी कितनी समस्या होती होगी, कहां जाए समझ में नहीं आ रहा। अब उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, उसके हिसाब से अपना देख सकते हो, ठीक है बच्चे। 2017 में पहली बार कानून बना। उसके बाद 2017 में आंध्र प्रदेश भी आया भाई, आंध्र प्रदेश ने भी बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसी बना डाली। अब देखिए किस तरीके से एक आंधी चल रही है इनके अधिकारों की, ठीक है। आप देखोगे आंध्र प्रदेश ने भी शुरुआत कर दी 2017 में। 2017 में भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोल दिया, सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की धारा 377 के तहत कह दिया कि भैया ये भेदभाव जो कर रहे हो ना ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत गलत है, ठीक है, ये क्राइम है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, कोई भी राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। तो 2017 में भैया आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आप देखोगे उत्तराखंड ने भी एक पहल शुरू कर दिया, आंध्र प्रदेश ने भी शुरू कर दिया, तो एक बवाल सा शुरू होने लग गया। 2018 में आप लोग देखोगे, ठीक है, उत्तराखंड ने भैया नियम कानूनी बना दिए। उत्तराखंड ने देखिए क्या किया, रिजर्वेशन देने लग गया उत्तराखंड ट्रांसजेंडर्स को, भैया नहीं अब रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन देने लग गया, यानी कि आंधी और ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद आप लोग देखोगे आगे चल के 2018 में एक बिल पेश किया जाता है। 2016 से जो मैंने बताया था ना कि शुरुआत हुई थी 2016 से डिबेट डिस्कशन करने की, ठीक है। और बिल क्या था, द ट्रांसजेंडर्स पर्सन यानी ट्रांसजेंडर्स के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन, अधिकारों के प्रोटेक्शन का एक बिल 2016 में पेश किया गया था, ठीक है, लोकसभा में, याद रखना। और इस 2016 में पेश किया गया था, 2016 में डिस्कशन चली, डिबेट चली, 2017 में डिस्कशन डिबेट चली, 2018 में उस बिल में 27 संशोधन किए गए। 2017-18 में 27 संशोधन किए गए, 27 संशोधन किए गए इस बिल में, ठीक है बच्चे। उसके बाद दोबारा से लोकसभा में पास किया गया और 2019 में इस बिल को कानून बना दिया गया, यानी कि एक्ट बनकर तैयार होगा। और एक्ट का नाम क्या था, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019। ये अप्रूव हो चुका लोकसभा में, उसके बाद अधिनियम बन गया था। ये पूरी पूरी प्रोसेस आप लोग देखोगे, ठीक है बच्चे। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये लंबी लड़ाई थी, छोटी लड़ाई नहीं थी, समझिएगा, लेकिन कानून तो बन गया ना। लेकिन इस कानून में जो जो अधिकार दिए गए तो उन सारे अधिकारों को दोबारा चेंज करने की बात की जा रही है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखिए क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं 2019 में जो कानून बना था उसमें, और 2026 में क्या क्या प्रस्ताव किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है, ठीक है, कि हम केवल और केवल बायोलॉजिकल बेस पे, यानी कि केवल और केवल बायोलॉजिकल आधार पर ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है। बायोलॉजिकल बेस पर ही, आधार पर ही हम देखेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं है, ठीक है बच्चे। पहला पॉइंट आप लोग देखोगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा पीछे जाके देखें तो प्री 2024, ठीक है, 2014 के पहले आप लोग देखोगे कि ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला जो कानून है ना, 2014 के पहले से डिबेट डिस्कशन में चल रहा था। छोटे मोटे राज्यों ने अलग अलग पास भी कर दिया था, लेकिन 2019 में प्रॉपर पास किया गया था। तो ये बता 2014 से जो चल रहा था, ठीक है, उसको जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, खुद बता सकते हो कि मैं कौन सा जेंडर हूं, इस कानून को रिमूव किया जा रहा है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। अब जो होगा आइडेंटिटी होगी किस चीज पे डिपेंड होगी, वेरिफिकेशन पे होगी, यानी कि पर्सनल चॉइस पर नहीं होगी। वेरिफिकेशन का मतलब डॉक्टर चेकअप करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सरकारी डॉक्टर चेकअप करेगा या फिर ऑथराइज डॉक्टर चेकअप करेगा, उसके जरिए आपको बताना होगा, उसके जरिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहां पे देखिए प्रोसेस क्या है, यानी कि किस तरीके से आपको ट्रांसजेंडर अपने आप को साबित करना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, ठीक है, एक बोर्ड बनाया गया है, यानी कि एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, याद रखना, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, एक सेंट्रल मेडिकल बोर्ड बनाएगा प्रॉपर इसी छानबीन के लिए। तो प्रोसेस क्या होगा, ये जो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को ये बोर्ड करेगा, ये बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, यानी सीएमओ यानी सेंट्रल मेडिकल बोर्ड जो है, ठीक है, इसको साबित किया करने का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि भैया आप ही साबित करोगे। यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है।
है, दूसरा स्टेप क्या होगा, ये बोर्ड रिकमेंड करेगा कि आप ट्रांसजेंडर हो कि नहीं हो, और किसको रिकमेंड किया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आप साबित कर पाए कि आप ट्रांसजेंडर हो, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साबित वो सर्टिफिकेट दे देगा, वरना नहीं देगा। यानी कि आपको क्लिनिकल गेट कीपिंग से गुजरना पड़ेगा, यानी कि ये मेडिकल प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। यहां पे एक बड़ी हीन भावना मुझे लग रही है ट्रांसजेंडर्स को लेकर के, कि भैया ट्रांसजेंडर्स, हीन भावना मतलब उनको लेकर के नहीं लग रही है कि उनको कैसा फील होगा जब ये मेडिकल चेकअप देंगे अपनी पहचान के लिए। मैं मेल हूं, मैंने आज तक नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया कि मैं मेल हूं, मैं लिख देता हूं मेल सर्टिफिकेट में। वैसे ये थर्ड जेंडर क्यों नहीं लिख सकते, थर्ड जेंडर, ये कानून बहुत ही बेकार है, मुझे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, बट आई एम रियली वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट नहीं होना चाहिए ऐसा। किसी की पहचान पे, आइडेंटिटी पे आप इस तरीके से सवाल नहीं खड़े कर सकते हो, जो कि बायोलॉजिकल है। ठीक है बच्चे, चलिए क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, सेल्फ आइडेंटिटी अब नहीं रहेगी, अब आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन कर दी गई है, पहले थी मैं थर्ड जेंडर हूं, बड़ी डेफिनेशन थी, अब यहां पे कुछ ही शब्द यूज किए जाएंगे। एक हिजरा, किन्नर और यूनुच जो ग्रुप है, इन्हें ही माना जाएगा थर्ड जेंडर। ठीक है बच्चे, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया जाएगा, कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं दी जाएगी, मेडिकल सर्टिफिकेट से ही आप लोग कर सकते हो। और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी जेंडर को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर, अब देखिए यहां पे एक मुझे थोड़ा सा पहलू थोड़ा सा फेवर में लगा सरकार के, कि सरकार ये कह रही है कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को ना जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बना करके रोड पे भीख मंगवाया जाता है, जबरदस्ती बनवाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर बनवाया जाता है। यानी कि उनको जबरदस्ती, लड़का है तो लड़की के भेष में पोस पाल के, उनका मेंटेलिटी वैसे कर दी जाती है, पोसा पाली वैसे जाता है ना। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा काम करता है, तो यानी कि कोई जबरदस्ती ट्रांसजेंडर की आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करता है, तो उसको सजा मिलेगी 10 साल की और 2 लाख का फाइन। लेकिन अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ किया जाएगा, यानी उसको फोर्स किया जाएगा बच्चे को, तो देखो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, तो उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट मिलेगी और 5 लाख तक का फाइन किया जाएगा। ठीक है, भीख मंगवा रहे हो अगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती कपड़ा लता पहनवा के, ठीक है, उस पर भी आपको क्या 5 से 10 साल की सजा और 1 लाख का फाइन लगेगा। फोर्स्ड बेगिंग, जबरदस्ती करवा रहे हो बच्चे से, तो 10 से 14 साल तक का आपको सजा होगी, 3 लाख का फाइन होगा। ये मुझे एक प्रावधान थोड़ा बढ़िया लगा कि हाँ ठीक है, सरकार इसी का तो हवाला दे रही है, तो यार कोई और कानून बना देते ना यार, बेगिंग वैसे भी खत्म कर ही रहो, कोई और कानून बना देते। आप तो पहचान पर ही वार कर रहे हो, दिस इज नॉट टेकन जनाब, ये ठीक नहीं है जहां तक हमको लग रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ पे इश्यूज क्या क्या होने वाले, क्या क्या चीजें आएंगे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे देखिए वायलेशन किया जा रहा है, यानी कि उल्लंघन किया जा रहा है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का, यानी कि स्वयं पहचान हम लोग करते थे, अब नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, आइडेंटिटी अब किस पे डिपेंड होगी, तो डॉक्टर की एवेल्यूएशन पे डिपेंड होगी। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज लीव्स आउट, यानी कि जेंडर आइडेंटिटी जो थी डाइवर्सिफाई हो रही थी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर, इसको थोड़ा संकीर्ण किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट ट्रांस पर्सन अब नहीं रह पाएंगे। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज, यानी पुराने जो ट्रेडिशन था वो बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जेंडर आइडेंटिटी बी सेल्फ डिक्लेयर और स्टेट सर्टिफाइड, ये पूरा मुद्दा पूरे देश में हर किसी के माइंड में चल रहा है कि भाई क्या अपने जेंडर को साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, तो मुझे भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि मुझे चेक करो, और फीमेल्स को भी जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि चेक करो, अगर यही इक्वालिटी है। और अगर नहीं जा सकते तो आवाज उठाओ, आंदोलन में हिस्सा लो, और हैशटैग जस्टिस फॉर ट्रांसजेंडर ट्रेंड करवाओ। ये डिमांड है आज के डेट की, आज के समय की। जय हिंद।